अब तो सार्वजनिक तौर पर विधायक कासरेकर साहब ने बोल दिया कि इस्तीफा दे दीजिए, मैंडेट खो चुके हैं, तो क्या करिएगा आप? और सोर्सेस तो ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे फेसबुक लाइव पर, लेकिन शरद राव पवार ने मना करा, इसलिए रोका। उसके बाद भी वो इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन फिर शरद राव पवार ने रोका। यही तो एकनाथ शिंदे की दिक्कत है कि आपकी पार्टी को यानी शिवसेना को शरद राव पवार चला रहे हैं। दैट इज हिज प्रॉब्लम। पवार जैसा चाहते हैं वैसा आप करते हैं, पवार संजय राउत को कहते हैं वो वैसा बोलते हैं, यही तो शिंदे साहब का कहना है। अमीश भाई, जिंदगी में आपके आसपास मित्र होना कोई बुरी बात नहीं होती है। कोई अच्छे सलाहकार यदि आपको कुछ बताते हैं, उनका अनुभव लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने अपने फेसबुक लाइव पे सारी बातें बता दी, पूरे महाराष्ट्र को, भारत को पता चल गई। वो वर्षा बंगला छोड़ के अपने परमानेंट घर मातोश्री में भी आ गए। तो पद की या सत्ता की कभी कोई लालसा नहीं रही है। मुझे खाली एक चीज़ पूछना है, अजय आलोक जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही, फ्लोर टेस्ट के लिए चुनौती दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। आपके हर फ्लोर टेस्ट को हम गुजरेंगे, हर एक चुनौती का हम सामना करेंगे। अगर हमारे पास शक्ति होगी हम सरकार बचाएंगे, तुम्हारे पास ज़्यादा शक्ति होगी सरकार गिरा देना। लेकिन ये सारी प्रक्रिया से तो गुजरना होगा। दूर बैठकर खाली बातें करने से कुछ होगा नहीं। और आप जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें चुनौती दे दीजिए फ्लोर टेस्ट की, हम सामना करने को तैयार हैं। अगर हम उससे भागें, हम उससे बचें, तो कोई बात अलग होगी। हम तैयार हैं अमीश भाई। अजय आलोक, देखिए मेरी बात मानिए, अगर ऐसी ही बात है, अगर आप अल्पमत में नहीं हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, वो अभी गवर्नर को एक पन्ने का एक लाइन की चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि विशेष सत्र बुलवा लिया जाए। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में सबसे उपयुक्त व्यक्ति तो खुद उद्धव ठाकरे हैं इसके लिए। किसी दूसरे पे आपको डिपेंड होने की जरूरत क्या है? हम नहीं बहुमत साबित कर लीजिए। मुख्यमंत्री के लिए एक लाइन की चिट्ठी राज्यपाल को काफी है। क्यों आप नहीं कहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं, आप नहीं कहेंगे, पता है, लेकिन ये विधायक जब जाएंगे फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल के पास, तब आप भागेंगे सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेने के लिए कि साहब आपने तो 11 जुलाई तक का समय दिया है जवाब देने के लिए, ये फ्लोर टेस्टिंग की बात हो रही है, इसमें स्टे दीजिए। आप यही करेंगे, लेकिन इसमें आप सफल क्या करेंगे अजय जी? हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, हम अभी आपसे नहीं बताएंगे। अच्छा, आपकी आप अपना खेल खेलिए, हम अपना खेल। एक सवाल, एक आनंद दुबे, क्या आपकी रणनीति शरद राव पवार बना रहे हैं? क्या शिवसेना इज नाउ ऑफिशियली हैंडल्ड बाय शरद राव पवार एज एकनाथ शिंदे एंड हिज टीम इज सेइंग कि शरद राव पवार जो कहते हैं वही आप लोग करते हैं? ये आपका आरोप निराधार है, मेरा नहीं, ये आपकी पार्टी का आरोप है, आपके 40 विधायकों का आरोप है। हमारी नहीं, वो ठीक है, वो 40 विधायक जो हैं वो बहुत ही प्यारे लोग हैं, वो जो कहते हैं उनके जो आरोप हैं उसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। आपको मैं बड़ी गंभीरता से पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, हमारी पार्टी में सारा अधिकार आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को है, सारे निर्णय वो लेते हैं। पर ये खबर क्यों है फिर कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे, शरद राव पवार ने उनको मना करा तो वो मान गए, फिर देना चाहते थे, शरद राव पवार ने मना करा तो वो मान गए? सूत्रों के हवाले, सूत्रों, तो यही बात तो एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं। खबर है, इस पर इसको मैं नहीं जानता। जी जी, एक प्रॉब्लम जो इस समय क्या कह रहे हैं जी, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, उनसे पूछिए। बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है मौजूदा परिस्थिति के अंदर फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को चले जाना चाहिए? और जितनी धमकी बढ़ रही है उतने विधायक जा रहे हैं। अमित जी, देखिए, हमारी सरकार पूरी तौर से बहुमत पे है। जिन लोगों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है फ्लोर टेस्ट के लिए, तो उनको जाना चाहिए, उनको मांग करना चाहिए। हमारी सरकार को तो आदरणीय महामहिम ने शपथ दिलवाई थी, बहुमत के आधार पर शपथ दिलवाई थी, और उसके बाद से लगातार हमारी सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है। जिनको इस बात का ध्यान है, जिनको ऐसा लगता है कि बहुमत उनके साथ है, उन लोगों को सामने आना चाहिए। वो ये आपका क्या मानना है, ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र है जिसमें मार कुटाई, धमकीबाजी, आग लगाने की बात करना लाजमी है? देखिए अमित जी, ये बात किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष पे नहीं है, ये बात बिल्कुल हकीकत है, और ना ही महाविकास अघाड़ी की सरकार इसके पक्ष पे, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन आप देख रहे हैं वहां पर तोड़फोड़ हो रही है, वहां पर कई विधायकों के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, वहां पे परिस्थिति। सुन लीजिए ना,
धमकाने की आप ओर मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार ने पूरी तौर से निर्देशित किया है पुलिस को कि वो इस मामले में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना करे, जो भी ऐसी हरकत करने वाले लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब प्रश्न उठता है हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि जो विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वो अपने समर्थकों से यहाँ पे इस प्रकार का वातावरण बनवा रहे हैं जिससे यह संदेश जाए कि महाराष्ट्र में हिंसा हो रही है। आप मुझे बताइए, आज आदरणीय संजय राउत साहब के फोटो जला है, एकनाथ ओके अजय आलोक वो जो विधायक है वो अपना दफ्तर स्वयं ही तुड़वा रहे हैं, अपने परिवार वालों को धमकवा रहे हैं और संजय राउत से भी वही विधायक बुलवा रहे हैं। बड़े मासूम है संजय राउत, सुभाष देसाई जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपका जो है, आपका जो विवेचना है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक सेकेंड डॉक्टर अजय नहीं, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव ऑन दिस। नहीं, बड़े भोले हैं तमाम लोग। ये अमीश, ये पूरा देश देख रहा है कि परसों से जब से धमकी देना शुरू हुआ है कैसे कैसे तोड़फोड़ और गुंडागर्दी शुरू हुई है। मैंने परसों ही ये ट्वीट किया था कि जिस तरह से गुंडागर्दी है, प्रदेश में अराजकता हो रही है, ये सरकार के द्वारा संरक्षित अराजकता है और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन की तरफ प्रदेश को बढ़ा रहा है। 13 करोड़ लोगों का प्रदेश किसी तरह से ये राष्ट्रपति शासन की ओर प्रदेश को बढ़ा रहा है। अराजक आप नहीं हो सकते और सरकार संरक्षित अराजकता कभी नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र को सरकार संरक्षित अराजकता कभी नहीं हो सकती है। उस दिन से चल रहा है जिस दिन महाराष्ट्र अगर सरकार